Hello everyone, myself Kate K. Deshmukh. Welcome to Crazy for Maths. So guys, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं which is the 10th chapter from NCERT which is circles. Okay, so आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर में बेसिकली क्या है उसका बेसिक एक इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में. ओके, सो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो जो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट हम देखने वाले हैं वो लाइन और सर्कल का बेसिक कंसेप्ट है. ठीक है, तो फॉर सपोज एक प्लेन है हमारे पास, एक शीट है, उस पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और एक लाइन ड्रॉ की. ठीक है, पहले तो आपको लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच का डिफरेंस समझना होगा. लाइन, फॉर सपोज एक लाइन है, सो लाइन मतलब जिसे हम दोनों डायरेक्शंस में इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे हम लाइन कहते हैं. बट अगर कोई लाइन सेगमेंट है, फॉर सपोज एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, तो उस लाइन सेगमेंट की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कितनी भी हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड. वो एक फिक्स्ड लेंथ है जो हमने डिसाइड की है, उतनी ही लाइन सेगमेंट मतलब उतना ही हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं. बट लाइन वी कैन एक्सटेंड इट अप टू इन्फिनिटी इन बोथ द डायरेक्शंस. ओके, सो फॉर सपोज अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन है, तो उसे हम 3 पॉसिबल वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पहला पॉसिबल वे ये है कि सपोज इस लाइन को हमने नाम दिया PQ. ओके, तो पहला जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और एक लाइन है, तो जो लाइन है वो सर्कल से बाहर रहेगी, मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी. सो वो जो लाइन होगी दैट विल बी नॉन इंटरसेक्टिंग. ओके, तो वो लाइन है वो सर्कल से काफ़ी दूर होगी, उस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे वो लाइन टच नहीं करेगी. दिस इज़ आवर फर्स्ट कंडीशन. ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन विल बी व्हाट? सेकेंड कंडीशन विल बी दैट कि वो लाइन जो है वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. ये लाइन PQ है, PQ ये किसी एक पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है, तो दैट लाइन इज कॉल्ड एज tangent ऑफ द सर्कल. ओके, tangent ये टर्म क्या है ये हम इस वीडियो में देखेंगे, या फिर मैं आपको अभी समझा देती हूँ कि tangent ये एक टर्म है सर्कल्स में कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन वो अगर सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ओनली वन. हाँ, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज tangent ऑफ द सर्कल. ओके, नाउ लेट्स सी दी थर्ड पॉसिबिलिटी. अब थर्ड पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है कि वो लाइन जो है, कोई एक लाइन है, वो 2 पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी. ये लाइन है PQ, ये 2 पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट करे. तो अब हमारे पास दूसरा टर्म जो है वो है सीकेंट. सो अगर कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज सीकेंट ऑफ सर्कल. ओके, सो इस बेसिकली जो 2 मेजर टर्म्स आपको रिपीटेटिवली इस चैप्टर में सुनने आएंगे, दैट इज़ tangent ऑफ सर्कल एंड सीकेंट ऑफ सर्कल. सो बेसिकली 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है किसी लाइन और सर्कल को जब हम ड्रॉ करते हैं. या तो वो लाइन सर्कल को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करेगी विच इज़ नॉन इंटरसेक्टिंग. सेकेंड पॉसिबिलिटी कि वो किसी एक पॉइंट पे सर्कल को टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी. और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. इससे ज़्यादा पॉइंट्स पर कोई भी लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. या तो ज़ीरो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, या तो विच इज़ द नॉन इंटरसेक्टिंग वन, या तो 0 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, या तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या फिर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी. आप खुद लिटरली एक सर्कल ड्रॉ करके एंड मल्टीपल लाइन्स बना के देखो अपनी नोटबुक में, एंड देन यू विल गेट टू नो कि 2 पॉइंट्स से ज़्यादा कोई भी लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. 2 पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट कर सकती, उससे दैट इज़ द मैक्स कंडीशन. उससे ज़्यादा किसी भी पॉइंट पे 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स इन पे कभी, इतने पॉइंट्स पे कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती कोई लाइन. ओके, नाउ अनदर थिंग अबाउट tangent दैट वी कैन से इज दैट इफ सपोज कोई एक पॉइंट हमने सर्कल का कंसिडर किया, तो उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही tangent बन सकता है. मतलब सर्कल का अगर कोई एक पॉइंट हमने सपोज ये पॉइंट को हमने नाम दिया A.
ओके तो सर्कल का कोई भी सपोज एक ए पॉइंट है तो उस ए पॉइंट पर सिर्फ एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई भी लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, लाइक सिंगल लाइन। तो किसी भी मतलब सर्कल का जो अगर कोई एक पॉइंट है तो उस पर हम सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके सो देयर इज़ ओनली वन टैंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। कोई भी एक पॉइंट है सर्कल का, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके नाउ सेकेंड पॉइंट अबाउट tangent is that we can say that tangent it is a special case of secant. Okay it is a special case of secant। मतलब secant में क्या होता है कि दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, ये लाइन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, ये हमने secant ऐसा समझा। बट tangent को हम secant का स्पेशल केस बोल सकते हैं कि जब ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाते हैं तो वो tangent बन जाता है। ओके सो हम कह सकते हैं कि tangent is also a secant but secant is not a tangent। okay so we can say that the tangent to a circle it is a special case of a secant when the two end points of its corresponding chord coincide। ओके सो जब ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाते हैं तो secant से वो tangent बन जाता है। Okay so we can say that tangent is a secant but we cannot say that secant is a tangent। okay now another thing is that the common point, like जो common point होता है, like ये जो A है common point जिस पर circle और line ये दोनों intersect कर रहे हैं उसको हम point of contact बोलते हैं। ओके दिस इज़ अनदर टर्म वी कैन से इस सर्कल्स के चैप्टर में कि जब कोई भी tangent और ये सर्कल ये दोनों किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ओके नाउ लेट्स सी अ पर्टिकुलर थ्योरम। सो आप अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं। सो 10 चैप्टर जो सर्कल्स है उसमें थ्योरम 10.1 करके ये थ्योरम दी है। सो लेट अस सी व्हाट दिस थ्योरम सेज। इट सेज दैट द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब इस थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर किसी पॉइंट पे लाइक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब भी हमने इसके पहले टर्म देखा, किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर एक सर्कल और एक टैंजेंट मिलते हैं तो अगर हम सेंटर जो है सर्कल का उस सेंटर फॉर सपोज सेंटर है ओ, ओके उस सेंटर से अगर हम उस पॉइंट तक ज्वाइन करते हैं, ओके लाइक दिस इज इन दिस डायग्राम ओ पी इट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर हम सेंटर ओ से लेकर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन और जो रेडियस है विच इज़ ओ पी उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। लाइक ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ऐसा ये थ्योरम कहती है। तो अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया दैट वी हैव मेड अ लाइन और स्लैंट लाइन विच इज़ ओ क्यू। ओके वी हैव मेड दिस स्लैंट लाइन एंड ऑफ कोर्स दिस पॉइंट क्यू इट इज़ आउट ऑफ सर्कल। ओके हमने इंटेंशनली इसे ड्रॉ किया है बट हमें चेक करना है। ओके नाउ अब हमने क्या किया, लाइन जो है उसको एक्स वाई नाम दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पी दिया, सेंटर को ओ दिया एंड जो क्यू पॉइंट हमने ड्रॉ किया है विच इज़ दी स्लैंट लाइन से कनेक्ट करते हुए वो उसको हमने नाम क्यू दिया। ठीक है अब जो है मैंने इसके पहले एक सेंटेंस बोला कि क्यू इट मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। मतलब जो क्यू है वो लाइन के मतलब सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, ये है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर जो सर्कल है ऑब्वियसली वो पॉइंट पे तो लाई नहीं कर रहा क्योंकि पॉइंट पे तो पी लाई कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो या तो मतलब जो पॉइंट है वो या तो सर्कल के बाहर होगा या सर्कल के अंदर होगा। तो मैंने बोला कि क्यू जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। तो वो क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर हो गया, अगर वो अंदर हो गया तो जो टैंजेंट है वो सीकेंट बन जाएगा। ओके जो एक्स वाई लाइन है वो इट विल नो लॉन्गर बी अ टैंजेंट क्योंकि पॉइंट पी तो सर्कल से ऑलरेडी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है। पॉइंट ऑफ पी मतलब लाइन एक पॉइंट पे तो ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर क्यू जो पॉइंट है वो सर्कल के इनसाइड हो गया तो ये जो लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी, टैंजेंट से सीकेंट बन जाएगी। तो इसलिए जो क्यू पॉइंट है वो बाहर है। तो अगर ये क्यू पॉइंट है तो ये जो ओ पी क्यू है ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है
और अगर पॉइंट P जो है वो कॉन्टैक्ट पे है, लाइक सर्कल के कॉन्टैक्ट पे है, और Q जो पॉइंट है वो बाहर है, तो वो लॉन्गर दैन द रेडियस है। अगर Q पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है, OP जो है वो रेडियस है हमारी, और OQ जो है वो पॉइंट Q पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है, तो OQ विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन OP, क्योंकि Q पॉइंट बाहर है तो वो ऑब्वियसली डेफिनेटली रेडियस से लंबा होगा, मतलब OQ इज ग्रेटर देन OP। ये हम लिख सकते हैं OQ इज ग्रेटर देन OP। ये हमने इससे कंक्लूजन निकाला, ठीक है। तो सिंस कि जो पॉइंट Q है वो बाहर है और OP से लंबा है, ठीक है, तो एक आप ऐसे भी करके देख सकते हो कि ऐसी मल्टीपल लाइंस बनाओ, जैसे मैंने OQ बनाया ना, ऐसी मल्टीपल लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसी मल्टीपल लाइंस। और इन सब के लिए आप चेक करके देखो, इस सब के लिए आप चेक करके देख सकते हो कि P पॉइंट के अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब OP जो लेंथ है उससे छोटी कोई भी लेंथ नहीं आएगी। आप सारी लेंथ्स निकाल के देख लो, एक प्रॉपर सर्कल कंस्ट्रक्शन के थ्रू आप ड्रॉ करके देख लो, एंड देन उनकी लेंथ्स फाइंड आउट करके देख लो। तो OP इट विल बी द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस, सो दैट्स वाई OP इट इज़ परपेंडिकुलर टू XY। क्योंकि अगर कोई भी फॉर सपोज, क्योंकि इसके पहले भी हमने पढ़ा है, शायद आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम लाइन मतलब किसी भी फॉर सपोज एक लाइन है, उसके ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू दैट लाइन। ओके, उस पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मतलब अगर कोई पॉइंट से हमने लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करी है, लाइक फॉर O से हमने XY पे एक लाइन ड्रॉ करी है, एक लाइन इंटरसेक्ट करी है, और उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वो जो डिस्टेंस है दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट OP इट इज़ परपेंडिकुलर टू XY। तो दिस इज़ हाउ वी प्रूव दिस थियरम। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 10.1। आज सिर्फ हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा सर्कल्स चैप्टर का, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझा होगा जो मैंने समझाया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.